आगे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? ये सारे क्वेश्चन हम लोगों की एनडीए के जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो सेकंड पेपर है उसको सॉल्व करा रहे हैं। पहले अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं ना, तो उसमें देखो गिवन क्वेश्चन क्या है। गिवन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्सपेंशन जो दिया हुआ है आपका बाइनोमियल एक्स प्लस वाई की होल पावर 2n+1 इंटू एक्स माइनस वाई की होल पावर 2n+1। जब इसका मिडिल टर्म निकालते हैं तो वो हमारा मिडिल टर्म क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर ये जीरो है तो इसके लिए हमें कंडीशन ये बतानी है कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास? गिवन इक्वेशन जो हमको गिवन है उसको लिख देते हैं। इक्वेशन गिवन क्या है? एक्स प्लस वाई की पावर कितना है? 2n+1। ठीक है, इंटू एक्स माइनस वाई की पावर कितना है? 2n+1। क्योंकि मल्टीप्लाई में है इसलिए हम क्या करेंगे? ब्रैकेट लगाते हैं। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की होल पावर कितना हो जाएगा? 2n+1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फर्दर जब आगे लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसमें लगा देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी का यूज। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होल पावर कितना हो जाएगा? होल पावर हो जाएगा 2n+1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पावर गिवन है, क्या पावर गिवन है? ये जो पावर गिवन है 2n+1, इसका मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू कोई भी इंटीजर लेंगे। n की वैल्यू कोई भी इंटीजर लेंगे, मान लेते हैं n बराबर 1 लेते हैं। अगर उसका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इवन हो जाएगा, लेकिन इसके साथ उसमें +1 भी ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो इसकी पावर है एक्सपेंशन की वो क्या है? ऑड पावर है। कैसी पावर है? ऑड पावर है। तो यहाँ लिख दो ऑड पावर। जब एक्सपेंशन की ऑड पावर होती है तो हमें क्या होता है? दो टर्म होते हैं जो कि मिडिल टर्म होते हैं। ठीक है, एक होता है Tr+1 और एक Tr+2। इन दोनों टर्म को ऐड करके इसको जीरो के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना जीरो है मिडिल टर्म, तो अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? n बराबर 1 पुट कर लेते हैं। अगर पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे फिर उसके बाद दो मिडिल टर्म निकालेंगे, उसको जीरो करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा। इससे अच्छा मान लेते हैं कि n बराबर 1 है। जब n बराबर 1 है तो हमारे पास एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होल पावर कितना हो जाएगा? n की जगह 1 रखेंगे तो 2+1 3 हो जाएगा, यानी क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ? इसका क्यूब का एक्सपेंशन कर दें और इसके मिडिल टर्म को जीरो के बराबर कर दें तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, इसको हमें फाइंड करना है। ये फाइंड करना है इसको हमने होल्ड कर दिया। अब सुनो, हमारे पास फार्मूला क्या होता है? ए प्लस या ए माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है? ये होता है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, यहाँ पे 3 आता है, माइनस, सॉरी उल्टा हो जाएगा ये तो, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने ए स्क्वायर किया। जब ए स्क्वायर किया तो इससे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर करने से ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा ना, जो कंडीशन होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, एक मिनट ज़्यादा मोटा हो गया, -3a² इंटू बी प्लस 3ab² और माइनस बी क्यूब। ये हमारे पास फार्मूला होता है किसका? a माइनस बी का होल क्यूब का। इसी फार्मूले का यूज करना है और इस वाले एक्सपेंशन का, ये जो फंक्शन है हमारे पास क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होल पावर 3 का एक्सपेंशन करना है। करो, पहले क्या है? ए की जगह कितना है? एक्स स्क्वायर, तो लिख दो एक्स स्क्वायर का क्यूब, फिर उसके बाद -3 एक्स स्क्वायर
एस सॉरी ये यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है ना, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा y की पावर 4 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। तो हमने बताया इसमें क्या होता है, जब ऑड पावर होती है तो इसके दो टर्म जो होते हैं वो मिडिल टर्म होते हैं। तो इसके दो टर्म कौन कौन से हैं जो कि मिडिल में है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। ये सब ये हमारा जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो होगा, क्योंकि कंडीशन में दिया है कि इसका मिडिल टर्म जीरो है, इसका मतलब क्या करेंगे, -3 x⁴ वाई स्क्वायर प्लस 3 x² y⁴ इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 x² कॉमन ले लो, 3 x² y² कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का x² प्लस का y² इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक पार्ट ये 0 हो जाएगा, एक पार्ट ये 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, x² माइनस का प्लस y² इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x² इज इक्वल टू y²। अब हमें निकालना क्या है, x² डिवाइड बाई y², इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 जब सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन अगला। अगले में क्या कह रहा है कि आपको ये बताना है कि ये जो फंक्शन है हमारा आंटू फंक्शन है, मतलब इसमें ए के एलिमेंट दिए गए हैं और बी के एलिमेंट दिए गए हैं। ठीक है, और ये फंक्शन हमारा आंटू है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आंटू अगर है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है कि ए जो है हमारे पास, जो भी ए का सेट है उसके लिए कितने पॉसिबिलिटी हैं, ये पॉसिबिलिटी देखने के लिए बी पे जाया जाता है। एक एलिमेंट के लिए बी में कितनी पॉसिबिलिटी हैं, यानी 1 6 के साथ भी जा सकता है और 1 7 के साथ भी जा सकता है। यही कहानी 2 के साथ है, 2 6 के साथ भी जा सकता है और 7 के साथ भी जा सकता है। 3 भी 6 के साथ जा सकता है और 7 के साथ जा सकता है। 4 के लिए भी यही कहानी है, यानी ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास बी में पहुंचने के लिए दो कंडीशन है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये फंक्शन आंटू है तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ आंटू फंक्शन, तो हम बता देंगे, क्योंकि ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए बी में दो एलिमेंट मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि जितने भी फंक्शन मौजूद हैं बी में, ये कितने हैं, इनको मान लेते हैं एन फंक्शन मौजूद है, यानी एन बराबर मौजूद है। दूसरा एन मौजूद है और उसके बाद ए के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, 2, यानी जो भी पॉसिबिलिटी है वो इसके लिए एन मौजूद है। ठीक, इसके बाद देखा जाता है एम में कितने फंक्शन है, सॉरी एम में ए में कितने एलिमेंट है, ए में कितने एलिमेंट है 5, उसको एम से लिखा जाता है। ए के एलिमेंट को एम से लिखा जाएगा -n। तो ये हमारे पास आंटो के फंक्शन होते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन ऑफ आंटो। तो हमारे पास फार्मूला क्या बना, n की पावर m माइनस n। n क्या है, कितने एलिमेंट b में है, तो कितने हैं, 2 हैं। m क्या है, कितने एलिमेंट a में है, कितने हैं, 5 हैं। n क्या है, कितने एलिमेंट 2b में है, 2 हैं। इसको सॉल्व कर लो, यही हमारा आंसर होता है नंबर ऑफ आंटो फंक्शन। तो कितना हो जाएगा 32, 32 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 30। ऑप्शन आपका आ जाएगा सी। अगर इसमें 3 होते तो क्या होता, 3 की पावर 5 होता, -3 होता। 4 होते तो क्या होता, अगर 4 होते तो क्या होता, 4 की पावर 5 होता, -4 होता। ठीक है, जितना बी होगा बी को एन से दिखाएंगे और जितने एलिमेंट ए में होंगे उसको एम से दिखाएंगे, वो पावर चढ़ा देंगे। ऑप्शन हमारा सी आ जाएगा आंटो की कंडीशन के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, जो गिवन फंक्शन है उसको लिख दो। क्या गिवन है, गिवन ये है कि √3 cos 10 डिग्री
माइनस साइन 10 डिग्री डिवाइड बाई साइन 25 डिग्री कॉस 25 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। अगर 2 से डिवाइड किया है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा जिससे बैलेंस बना रहे, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब इसमें क्या है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब ये करने से क्या होगा, ये वैल्यू जो होगी, ये वाली वैल्यू, ये किसकी वैल्यू होती है, साइन में साइन 60 की वैल्यू होती है, तो लिख देंगे साइन 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, कॉस 10 डिग्री। ये देखो माइनस, ये वैल्यू किसकी होती है, कॉस में कॉस 60 डिग्री की, तो कॉस 60 डिग्री साइन 10 डिग्री। ये कहानी हो गई। ऊपर क्या है, 2 मौजूद है, ये वाला 2 क्या है, ऊपर जाएगा घूम के, ये भी 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा। नीचे आ जाओ, नीचे क्या है, 2 साइन ए साइन बी की कहानी बन रही है, यानी साइन 2 इंटू 25, ये कहानी बन गई। अब देखो ये क्या बन गया, ये हमारा फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी, यानी ये फार्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का, यानी साइन 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री डिवाइड करेंगे साइन 50 डिग्री। ठीक, क्योंकि 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो इसको थोड़ा सही से लिख दें। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर क्या मौजूद है, वहां पे 4, उसको लिख देते हैं। ये हो जाएगा कितना, जस्ट मिनट, ये हो जाएगा 50 डिग्री। यहाँ पे मौजूद क्या है, ये वाला 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 50 डिग्री ऊपर भी आ जाएगा और साइन 50 डिग्री नीचे भी आ जाएगा, इंटू 4 आ जाएगा। साइन 50 से साइन 50 कट गया, बचा क्या 4, तो आंसर क्या आ गया, डी। समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों तक घंटे को पहुंचाना है, मतलब शेयरिंग करना है, चैनल को पहुंचाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।